इतने छोटे बच्चे को सर जब शुगर दी जाती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है उसकी बॉडी पे? देखो, जो ये रिसर्च जो है पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है। उससे पहले ये रिसर्च नहीं थी, ना ही ज़्यादा ध्यान था इसकी तरफ, क्योंकि शुगर उसी कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है जो हमारी डाइट में कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट जाते ही हैं। तो बट अब ये समझ आया कि WHO ने ये क्लियर बोल दिया कि 2 साल से कम के बच्चे को बाहर से शुगर मत डालो, क्योंकि उसको बॉडी में जो शुगर की एंट्री होती है वो सारी जो बीमारियां हैं, जैसे वो वेट गेन से शुरू होती है। जी जी जी। वो ओबेसिटी का जो काम है, वेट गेन वाला, जो अब धीरे 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 बचपन से शुरू होकर फिर बड़े बच्चे होते हैं उनमें, फिर बड़े बच्चे होकर एडल्ट होते हैं उनमें, वो फिर उधर को जाना शुरू हो जाता है। ओके। उसी से ही फिर बाकी चीज़ें लिंक्ड हैं, उसी से फिर डायबिटीज़ लिंक्ड है ओबेसिटी के साथ, उसी के साथ बाद में बाकी बीमारियां जो ब्लड प्रेशर, कैंसर्स, ये सारी बीमारियां ओबेसिटी के साथ लिंक्ड हैं। जब जब ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे हमारे मुल्क में अभी बच्चों में तो अभी कम है पर बहुत शार्पली बढ़ रही है। अडल्ट में अभी हम डेटा देख रहे थे पिछले साल का, गवर्नमेंट का डेटा है, बहुत महिलाओं में भी और पुरुषों में भी 4 में से 1 पुरुष या महिला ओबेसिटी कैटेगरी में आ रही है। 4 में से 1, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत भयानक बात है मेरे हिसाब से। तो मैं तो इसको कई बार कहता हूँ, हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं जो धीरे धीरे करके खा रहा है आप। तो ये इसके ऊपर एक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। वो एक्शन इसी तरह का ही है जो जैसे बेबी फूड पे एक्शन हुआ था जी, कि उसकी ऐड को बंद किया, कि लोगों को एड्स लोगों को खींचती है अपनी तरफ, इमोशन से खींचती है, आपको जुड़ती है अपने साथ, आपको वो प्रोडक्ट के साथ जोड़ देती है। उसके ऊपर सेलिब्रिटी आते हैं, वो जोड़ देते हैं, तो आपको लगता है बहुत ही अच्छा सामान है, ये खाना चाहिए। तो जब आप ज़्यादा खाते हैं तो वो आपको, बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो वो उनको तकलीफ़ देता है। जैसे वेट गेन होता है, वेट गेन के बाद बाकी बीमारियां शुरू होती हैं। अब किसको होती है, इंडिविजुअल के लिए ये कहना कि मैंने कल एक चीज़ थोड़ी खा, ऐसा नहीं कुछ है। हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही ना। एक ऐड टीवी पे आती है तो लाखों लाखों लोग देखते हैं, लाखों में से लाखों कंज्यूमर नए बन जाते हैं। तो पब्लिक हेल्थ को नुकसान हो रहा है ना। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है कि आपने, जैसे लोग कई बार कंपेयर करने लग जाते हैं, आपने ये गुलाब जामुन में भी बड़ी चीनी होती है, हाँ जी होती है, अनहेल्दी है, हाँ जी अनहेल्दी है। पर वो समोसा में तेल डलता है, फैट ज़्यादा होती है, हाँ जी अनहेल्दी है, हाँ जी अनहेल्दी है। पर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते ना, जैसे शुगरी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है, चाहे वो ड्रिंक हो चाहे फूड हो, वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा करते हैं। जब आपका मन होता है जाके आप तब जाके खरीद के खाते हो, तो कभी कभी हो तो वो कोई भी चीज़ कभी कभी से कुछ नहीं होता। ये पब्लिक हेल्थ जो है, पॉपुलेशन लेवल पे जब कंजम्पशन बढ़ जाती है, हमारे कंट्री में 13% एनुअली बढ़ रही है कंजम्पशन, जो हाई शुगर हाई फैट पैकेज फूड हैं, हाई शुगर हाई फैट हाई सॉल्ट वाले जी। WHO की स्टडी आई, एनुअल कंजम्पशन जो है अपनी इंडिया में 13% के रेट से बढ़ रही है, 13%। तो बहुत शार्पली हमारा वो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं।